अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त शो आज आपका मुंतज़िर है और आज हमारे साथ मौजूद हैं द ब्लैक ब्यूटी। आई मीन कि उन्होंने आज ब्लैक पहना हुआ है, शेफ मुनीज़ा। फौरन बुरा मान गई कि मैंने आपको ब्लैक कहा। नहीं ब्लैक भी क्या मतलब ब्लैक ना सलाम ना दुआ, सीधा जवाब दे रही है आप। अरे आपको टीवी का कोई डेकोरेशन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप सबको मेरी तरफ से। और अस्सलाम वालेकुम, गुड अस्सलाम मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज कैसे हैं आप? एनर्जी मेरे अंदर तो आज बहुत ज़्यादा है। शेफ मुनीज़ा, पता नहीं कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं ना जिन दिनों आप थोड़ा डाउन फील करते हैं और कोई वजह नहीं होती। तो उसका हल पता है क्या होता है? क्या? उसमें जो आपका दूसरा साथी होता है ना, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स दूंगी। रियली आप आई मीन पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी मुझे आपसे। वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है। देखिए मेरे आते ही आपका मूड लिफ्ट हो गया। बिल्कुल, ये बात तो है, हमेशा से ऐसा ही होता है। लेकिन कहा ये जा रहा है ख़वातीन और हज़रात, जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं, जिस तरह एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग मानते हैं, कहा जाता है कि जब भी सूरज ग्रहण होता है तो लोगों की जो मूड्स हैं, उनकी शख्सियत है, उस पर थोड़ा सा मनफी असरात नजर आते हैं। एग्जैक्टली ये मुझ पे क्यों नहीं असर किया? क्या चीज? अब ग्रहण को ग्रहण क्या लगेगा? वाह वाह सॉरी, तो फिर मजाक की बात ही। अल्लाह मियां हमेशा आपको ऐसे ही खुशबाश रखे। लेकिन कहा यह जाता है कि जब भी सूरज ग्रहण होता है तो बहुत ज़्यादा सदके देने चाहिए, क्योंकि सूरज ग्रहण के बहुत ही मुज़र असरात होते हैं। अगर उसको देखें तो भी और वैसे भी आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर देता है सूरज ग्रहण। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी मिथ्स हैं या ये गैर मजहबी बात है, लेकिन अब जो लोग मानते हैं वो लोग इस बात को मानते हैं। मैं ये जो मैंने चेंज देखा कल से, कुदरती मूड भी अच्छा हुआ है। भले प्रॉब्लम्स अपनी जगह बेतहाशा खड़ी हुई है, लेकिन मूड अच्छा हुआ है, एनर्जी आई हुई है। तो मेरे साथ तो कुछ उल्टा ही सीन हो गया, इसका मतलब है। अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगी कि बोलता है। लेकिन वैसे ही ख़वातीन और हज़रात, कहा यह जाता है कि यूजुअली कहा जाता है कि जब भी सोलर इक्लिप्स हो और ये सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो रहा, तो बहुत सारे सदके देने चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के ऊपर थोड़े नेगेटिव असरात होते हैं। और हम लोग हमेशा बात करते हैं अपने शोज़ में भी, मिथ्स के ऊपर बहुत बात कर रहे थे। अभी लोग थोड़े दिन पहले ही कह रहे थे कि इतनी ज़्यादा सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनको हम सीरियसली लेके बैठ जाते हैं। लेकिन सूरज ग्रहण अभी अगर उसको देखें तो आपकी आईसाइट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। प्रेग्नेंट ख़वातीन को कहते हैं कि वो बाहर नहीं निकले, उतनी देर अंदर है। लेकिन अब कल हो रहा था, लेकिन यहाँ दिखा तो नहीं मुझे। यहाँ नहीं दिखा, यहाँ दिखा था। पिक्चर्स देखी 6, 7, 8, 9 साल पहले एक दफा हुआ था, तो कराची पूरा अंधेरे में डूब गया था थोड़ी देर के लिए। बट व्हाट अ थिंग, क्या खुदा की कुदरत है ये भी कि आप सोचे, कहते हैं सूरज को भी जवाल हो जाता है। बिल्कुल, जब सूरज को भी जवाल होता है, देखिए क्या बात है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। तो इसलिए हमेशा कभी भी अपने आप को ना किसी भी चीज़ से बरतर ना समझें। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप यू आर नथिंग, आप कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जो कर सकते हैं ना, आपको पता भी नहीं है। ये बात, ये तो बिल्कुल सही बात है कि शेफ मुनीज़ा, आप कभी मानती हैं एस्ट्रोलॉजी को, इन चीज़ों को सीरियसली लेती हैं? जस्ट फॉर फन नहीं, मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा फर्म बिलीव नहीं रखती कि हाँ बस अच्छा ठीक है, अच्छा पॉजिटिव कोई चीज़ पता चल गई तो उसको सेव कर लिया दिमाग में। बाबा, तो जिस तरह मैं मिथ्स की बात कर रहा था, मुझे यूँ लग रहा था कि कल से और आज 1-2 दिन ऐसे होते हैं ना जिस दिन मतलब सब कुछ सही होता है, मतलब माशाल्लाह लाइफ इज ग्रेट, सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं अब डाउन फील कर रहे हैं बिला वजह। उसकी क्या वजह? आपकी डाइट भी सही है, मतलब एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन क्या होता है, फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था सेट पे कल शूटिंग के ऊपर, तो एक साहब है, वो बहुत मानते हैं चीज़ों को, तो मुझे बता लगे कि नहीं देखो सूरज ग्रहण हो रहा है तो ये तुम्हारे उसके असरात पड़े। और रियली ऐसा होता है? फिर मैं ये और सोचने लगा। एक तो देखिए आपका दिमाग है वो कंट्रोल में तो रहता नहीं, आप कुछ भी सोचना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं सोचना शुरू हो गया कि अरे यार, क्या वाकई ऐसा होता है? अच्छा, इसका ऑपोजिट बताऊं, मुझे पता ही नहीं थी ये सब चीजें। मैं अभी आपसे सुन रही हूँ कि नेगेटिव इम्पैक्ट, हाँ ये पता है कि सदका देना चाहिए सब कुछ। तो वो जब मुझे पता नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं था, तो वो मुझ पर असरअंदाज नहीं हुआ। सही है, आपको पता चल गया, आपने सोचा, आप पे असरअंदाज होना। शब मुनीज़ा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग होते हैं वाटर प्रूफ, जिन्हें कोई असर ही नहीं होता। कुछ देखिए ऐसा बनना पड़ता है, आप ऐसे होते नहीं हो, आप 100% ढीठ बनना पड़ता है इस माशरे में जीने के लिए। लक्कड़ हज़म पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, वरना आप समझे फिर आप हर वक्त डिप्रेशन में ही रहेंगे, हर वक्त वो रोते धोते ही रहेंगे। कसम खुदा की, मैंने तो आपको पता है कल मैंने बैठ के तकरीबन कोई 15 अकाउंट्स इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किए हैं, क्योंकि सिर्फ बुरी बातें, बुरी खबरें, तनकीद, गालियां, बद्दुआएं। मैंने तो कसम से मैं तो सोच रहा था कि थोड़े दिन के बाद मैं सोशल मीडिया मुकम्मल छोड़ दूंगा।
क्योंकि इतनी शफुनीता, क्योंकि जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स अब एक तो मेरी जो नेचर ऑफ जॉब है, हम लोग शो बिजनेस में काम करते हैं एंड आई लव माय इंडस्ट्री एंड दिस जॉब, इसे इतनी इज्जत और नाम दिया है, और इस तरह लोग किसी के भी बारे में बात कर रहे होते हैं। एक तो अफसोस मुझे ये होता है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो तबसरे आप लोग करना शुरू हो जाते हैं बगैर कुछ जाने, बगैर आप किसी की इंटरनल जाने हुए जिंदगी के आप कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, और फिर खुदा ना खासा उस बंदे को कुछ हो जाता है तो भी हम उसको छोड़ते नहीं हैं, वो तब भी हम उसको वो चीज़ें लेके चलते रहते हैं, नेगेटिव बातें, उसके लिए सारी बातें। लेकिन इस पर यहाँ पे एक बात होंगी, आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ इन तमाम नेगेटिव बातों की वजह से, इसका आप दूसरी साइड भी तो कर सकते हैं ना। आप अपने आप को लोगों के लिए एक पॉजिटिव नहीं शो कर सकते पॉजिटिवली, अगर आप इस तरह सोशल मीडिया पे आप जाएं और आप वहाँ अच्छी अच्छी पोस्टें रखें, लोगों के लिए मोटिवेशन बने, तो आप अपने ज़ात से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। क्या जबरदस्त बात है, वेरी नाइस। आज शेफ मुनीसा के अंदर से पॉजिटिविटी फूट रही है, वेरी गुड शेफ मुनीसा, मैं बहुत इंप्रेस हो गया। बिल्कुल सही कह रही है, और आपको इसी तरह के अच्छे दोस्तों की जिंदगी में जरूरत होती है कि अगर आप कभी कुछ बुरा या मनफी सोच रहे हो तो इस तरह के दोस्त हैं जो आपको एक अच्छी सोच देते हैं, और अच्छी सोच एक बड़ा जबरदस्त तोहफा होता है, सदका जारिया होता है। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा दें, अच्छी सोच दें, वो एक सदका जारिया, आप उसकी ज़िंदगी बेहतर करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप क्यों किसी की बुराई की वजह से वो चीज़ छोड़ दें, आप अपनी अच्छाई करते रहें, आप तो सूरज हैं, आपको चमकना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि शफुनी साहब, जो मैं सोशल मीडिया की बात करता, मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल सीन आपका क्या चल रहा है, ए बी, फिर हमारी इंडस्ट्री के पीछे जो हर वक्त हाथ धो के लोग पड़े होते हैं, बी, तीसरा मैं पढ़ रहा होता हूँ हमारी शहर में जो शहरी हैं वो क्या क्या करें। कल एक छोटी बच्ची का रेप मर्डर की खबर पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब मैं तो सोचने लग जाता हूँ कि खौफ खुदा तो शायद खत्म ही हो गया। कम की तो बात ही मत करें, मुझे लगता है खत्म हो गया, किसी को खौफ खुदा नहीं है। पॉलिटिशियंस के बयान आ रहे हैं, अदाकारों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अवाम अपनी और चक्रों में लगी हुई है। मतलब मुझे तो समझ नहीं, मुझे लगता है हम सब शायद पागल होने वाले हैं थोड़े से। We'll all go mad, मुझे ऐसा लगने लगा। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि फिर आपको इतना स्ट्रांग बनना है कि आप उन नेगेटिव चीजों को अपने आप से दूर करते रहें, है ना। एक बैट ले लें और ये सारी नेगेटिव चीजों को ना उड़ाते रहें। बिल्कुल सही बात है, और हमारी यही कोशिश होती है ख़वातीन और हज़रात कि हम कम से कम अपने शो के जरिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन बिखेरते रहें ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी होती रहे। लेकिन ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो तबसरे होते हैं और लोग बातें करते हैं बगैर कुछ जाने या माने, बस एक पोस्ट पड़ी और आपकी राय हाजिर है और आपको पता नहीं कि वो राय कितने लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज होती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप हमें फ़ोन करके इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी इस बारे में क्या सोच है। शेफ मुनीसा, कभी आपने लाइक्स और कॉमेंट्स को सीरियसली लिया आपने? हाँ, नहीं सीरियसली वैसे नहीं लिया, और नहीं एक साथ आपने शायद बहुत कम देखा होगा। हाँ और नहीं एक साथ। वो ये होता है कि आप लेना नहीं चाहते हो, लेकिन कभी कभी इतनी नेगेटिव कोई बात कोई लिख दे तो वो होता है कि यार वो यहाँ फंस जाती है आपके। ठीक है, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं लूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन चीज़ों को देख के पढ़ के डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हो। और फिर ऑब्वियसली जब एक सोशल मीडिया पे आप हो, एक टीवी के प्लेटफॉर्म पे हो, तो सब लोग आपको देख रहे हैं, तो पॉजिटिव बहुत ही कम लोग बोलते हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा बोला जाता है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अब ना लोग बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं वैसे ही सोशल मीडिया देख रहा था, एकदम से सैलाब ज़दगान को भूल गए और सैलाब के बारे में कोई ना रिपोर्ट आती है ना कोई बात आती है। उष्णा शाह एक बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, कल उन्होंने पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे, कही थी कि कहाँ गए अब वो फ्लड विक्टिम्स के बारे में लोग जो बातें कर रहे थे उनकी रिहैबिलिटेशन की, वो कहाँ चले, वो हम लोग भूल क्यों गए। इसी तरह कितने ज़्यादा एकदम से केसेस उभरते हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, कोई नई चीज़ आ जाती है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपको पता है शेफ मुनीसा, नई चीज़ें कभी कभी लाई भी जाती हैं कि आप कोई पुरानी चीजें भूल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, मैं यही देख रहा होता हूँ कि किस तरह की खबरें आती हैं, हम पागल हुए होते हैं और थोड़ी देर बाद कहते हैं अरे यार उसका क्या हुआ था, यार उसको कुछ तो हो ही क्या हो गया होगा, और वो चीज़ हम भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी बात है कि हम लोग इतने इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं एक बात कहूँगी कि पहले मुझे याद है जब हमारे बचपन में किसी के इंतकाल का या किसी का कुछ ऐसी न्यूज़ पता चलती थी ना, तो पूरा घर में ऐसा लगता था जैसे शोक का आलम है। अब आप निकल रहे हो ना, अच्छा उसकी डेथ हो गई, अच्छा उसको शूट कर दिया, अच्छा उसके साथ रॉबरी हो गई, अच्छा ओके, आप नेक्स्ट मोमेंट पे आप हंस रहे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं अपना भी कहूँगी कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई मुझे बताता है अच्छा ठीक है ओके, 1 मिनट के लिए हुआ, फील हुआ, और फिर सेकंड ही मोमेंट पे मैं जो है वो अपनी बातों में लग गई उसमें, तो हम सब बेहिस हो गए इस वक्त। शायद हम सब के दिल पत्थर हो गए इस वक्त, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि किसी के साथ क्या हो रहा है, कौन किस तरीके से परेशान है, या किसको हम अपनी ज़ात से तकलीफ पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटा सा लतीफ़ा है, एक आदमी एक मैयत पे गया और मैयत पे बैठे हुए सब रो रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो बैठा हुआ इधर उधर देखते हैं, फिर जिनके घर गया तो कहता है यार जरा यहाँ वाईफाई का पासवर्ड देना।
तो बंदा कहता है खुदा का यार, खुदा का खौफ करो। तो वो आगे से कहता है स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के। अल्लाह माफ करे। कहते देखिए इस तरह के भी लोग होते हैं, तो खैर एक मजाक की बात ही, लेकिन मुझे लगता है ज़िंदगी हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते वैसे भी, और आजकल औरों की भी एक साथ कोई प्रॉब्लम होती नहीं लेते, लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एकदम से खून को खौला देती हैं। आप इतना गुस्सा हो जाते हैं, खासतौर पे जब मैं बच्चों के साथ कोई बुराई होते हुए देख रहा होना हूँ, भी चाहिए उसको। इतना गुस्सा आता है शर्मिला। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है, मैं यही सोच रहा हूँ कि वो जो लोग क्राइम करते हैं या जो गुनाह कर रहे हैं या जो मर्डर कर रहे हैं वो हम में से ही है ना। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि अगर चले कोई एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे कोई शर पसंद अनासर है या कोई इस तरह के लोग हैं जो शर फैलाने के लिए आए, बाद में जब वो पकड़े जाते हैं, उनका ट्रायल्स होते हैं, पता चलता है ये तो हम में से ही थे यार। असफर, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी अपनी करीबी ही होते हैं, हमारे अपनी सराउंडिंग में से ही होते हैं, क्योंकि उन्हीं को ज़्यादातर पता होता है कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको अलर्ट ना अपने घर में होना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में होना है, कोई थर्ड पर्सन आके नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आपको वहाँ अलर्ट रहना है, अपने बच्चों के लिए हमेशा अलर्ट रहें। ये मोबाइल फ़ोन्स तो मैं कहती हूँ आग लगा दो इनको, है ना। ठीक है ना। मतलब मैंने कल परसों एक वीडियो देखी थी, वो अम्मा साहिबा जो है वो सेलफोन पे लगी हुई है बाहर, और वो पीछे से बंदा बाइक पे आया, वो बच्चे को उठा के बाइक पे बिठाया, उसके मुंह पे हाथ रखा, उसको ले गया। तो मतलब मैं ये कहती हूँ, या अक्सर मैंने एक वीडियो देखी थी, एक फादर कॉल पे बात कर रहे थे, बच्ची फ्रीजर पे खड़ी हुई थी, अब फ्रीजर में करंट पास हुआ, बच्ची को करंट लग गया, फादर को पता ही नहीं, उनका मुंह कहीं और है, वो बात कर रहे हैं सेलफोन पे। एक ये रैंडम वीडियोस थी और ये एक्चुअल ट्रू केसेस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं कहती हूँ यार, मोबाइल फोन्स जब बच्चे साथ है ना, प्लीज उनके ऊपर ध्यान रखें, मोबाइल फोन्स को ना उस वक्त साइड पे रख दें। ये आपके साथ है, आप बाद में भी वो कर सकते हैं यार, जब आप फैमिली टाइम है तो वो फैमिली टाइम है आपका। और एग्जैक्टली, और हमारे मुल्क में ये भी होता है ना कि बच्चे भी माशाल्लाह इतनी कसरत से हो जाते हैं लोगों के, वो कहते हैं अच्छा चलो एक दो को कुछ हो गया तो कोई, लेकिन ऑफ कोर्स एक मजाक की बात ही, लेकिन खवातीन और बच्चों की जो कदर है वो उन लोगों से पूछिए जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत इस रहमत से नहीं नवाजा हुआ। बच्चों की कदर वो लोग बहुत कर रहे होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हुआ अपने बच्चों से, तो अपने बच्चों की प्रोटेक्शन आप पे लाजिम है। चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द में किसने नज़र लगाई हुई है कि यार ये विक्टिम्स बन सकते हैं हमारे। आपको होता है ज़हनी मरीज़, और हम लोग इतने शोज़ अपने कर रहे होते हैं मॉर्निंग स्टार पे आपकी ज़हनी सेहत के ऊपर, आपकी ज़हनी अमराज से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब किसी का जहन, कब किसी का दिमाग नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, ख़राब हो जाए, गलत सोचे उसके अंदर आ जाए, वो नुकसान औरों को पहुँचाने में लग जाए। और एक और भी चीज़ होती है, लोग आजकल अपने आप को भी नुकसान पहुँचाने में बड़ा एक फील करते हैं कि अगर हम अपने आप को नुकसान पहुँचाएंगे तो शायद किसी को हमारी कदर हो जाए। आपने हमारे शो पे ही बताया था विक्टिम रोल प्ले करते हैं, है ना। तो अब ज्यादातर यही है, आप जिसके सामने बैठोगे वो विक्टिम रोल प्ले करना शुरू कर देगा आपके सामने, मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये बुरा हो गया। आज सुबह से मैं विक्टिम प्ले कर रहा था बिकॉज़ सीरियसली ऐसे कुछ दिन होते हैं, आई थिंक वो सबके साथ होता है। मैं सुबह से यही विक्टिम प्ले कर रहा हूं, हर वक्त नहीं, ठीक है। कुछ दिन कभी कभी आपको टेंशन की जरूरत होती है, और ये ह्यूमन नेचर है, ये गलत चीज नहीं है, लेकिन हर वक्त नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त सा फिटनेस सेगमेंट, क्योंकि फिटनेस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको लाइटली मत लीजिएगा कि अरे चलो एक्सरसाइज हो रही है छोड़ो कुछ और कर लेते हैं, नहीं, फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाते हैं ताकि आप ये अपने घर पे करके अपनी हेल्थ को वाकई अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखें। लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे। Assalamualaikum, this is Tayyiba Salman. I'm an internationally licensed Zumba instructor and also trained for HIIT. और आज का हमारा टॉपिक है गर्मा गर्म हेल्थ एंड फिटनेस। हर जगह जब भी आप लोग टीवी ऑन करते हैं या कोई भी सोशल मीडिया का चैनल ऑन करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट 5 हाईलाइटेड थिंग्स जो बहुत अहम टॉपिक हमें दिखता है वो होता है हेल्थ एंड फिटनेस। हर जगह पे हमें कोई ना कोई एक्सरसाइज की वीडियो या न्यूट्रिशन की बातें। तो क्यों हो रहा है इतना इसका डिस्कशन, ये हम आज जानेंगे। क्या हेल्थ एंड फिटनेस सिर्फ है अच्छा लगने के बारे में? इसकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ फिज़िकल इम्पैक्ट तक ही रह गई है कि हमें कोई शादी आने वाली है या कोई वेकेशन का ट्रिप आने वाला है या किसी इवेंट के लिए अच्छा लगना है तो चलो कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं टू शेट डाउन द फैट। क्या हेल्थ एंड फिटनेस का इम्पैक्ट इतना ही है? तो मैं आज यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को बताने के लिए हेल्थ एंड फिटनेस का इम्पैक्ट ऑन आवर मेंटल वेल बीइंग। ठीक है, जब भी इस बारे में बात होती है तो हम लोग सिर्फ इतनी नॉलेज रखते हैं कि एक्सरसाइज कर लो तो स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, एक्सरसाइज कर लो तो टेंशन फ्री हो जाओगे। तो आज हम जानेंगे इसकी साइंटिफिक रिसर्च और क्या होता है एक्सरसाइज करने से कि हर डॉक्टर और हर इंसान आपको कह रहा है कि एक्सरसाइज करो और फ़ायदे देखो।
So the first thing I'll enlighten you guys about is कि आपके ब्रेन में फ्रंटल लोब पे एक पार्ट होता है कॉल्ड हिपोकैम्पस, जिसमें आप लोगों की मेमोरी स्टोर होती है, जिसमें आप लोग का लर्निंग पावर रिफ्रेश होता है। तो जब जैसे जैसे आप लोग एज करते हैं ये पार्ट आपके ब्रेन का श्रिंक होता है। अब उसको रिवर्स करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? मेडिकेशंस कम विद साइड इफ़ेक्ट्स एंड दे वर्क और दे डोंट वर्क, बट साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब भी आप लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, हिपोकैम्पस एक्सपैंड होता है और आप लोगों की मेमोरी बेहतर होती है। पहले जैसी हमारी एक एज में मेमोरी होती थी कि वी कुड रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, एंड अब हमें नहीं होती है। दैट इज़ बिकॉज योर हिपोकैम्पस इज श्रिंकिंग एंड इट्स अ टाइम टू यू नीड टू रिवाइव विथ योर हेल्थ एंड फिटनेस रेजिमेंट। दूसरा मैं आप लोगों को पॉइंट बताते जाऊं कि आप लोग जब भी 20 मिनट से ज़्यादा कोई भी मूवमेंट करते हैं, वेदर इट्स जॉगिंग, वेदर इट्स ब्रिस्क वॉक, वेदर इट्स एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज मोर देन 20 मिनट्स जिसमें आप लोग का हार्ट रेट ऊपर आता है, तो उसमें आप लोगों के ब्रेन का एक हिस्सा होता है डेंटल जाइरस, जिसमें एक प्रोसेस होता है न्यूरोजेनेसिस, जिसमें आपका ब्रेन बनाता है ब्रांड न्यू सेल्स। आई मीन हर चीज़ हमारी विद टाइम विद एज फेड हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो कितनी अच्छी है ये बात कि एक्सरसाइज से आप लोग ब्रांड न्यू सेल्स बना सकते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन, विदाउट एनी पिल्स, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो क्यों ना हम ऐड करें एक छोटी सी हेल्दी हैबिट अपनी लाइफ में टू गेट सो मेनी बेनिफिट्स फॉर योर मेंटल वेलबींग। तीसरी बात मैं आपको ये बताते जाऊँ कि हम लोग को खुश रहने के लिए कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। वन ऑफ दोज इज़ डोपामीन, सेरोटोनिन, और इसमें हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो हैं उसका एक ऐसा निज़ाम बनता है कि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, दीज हैप्पी हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। वी डोंट हैव टू टेक एनी एंटी डिप्रेसेंट्स, वी डोंट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी पिल्स। बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के आप लोग एक्सरसाइज करें एंड सी द रिजल्ट्स, यू विल फील हैप्पियर देन एवर। तो आज से ही, कल से नहीं, आज से ही ये हेल्दी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड करें और इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखें। और एक और बात मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि हम लोग कोई जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, जिम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हमारा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक्सरसाइज क्लब ज्वाइन नहीं कर सकते। आज मैं आप लोग को बताऊंगी एक सिंपल तरीका घर में वर्कआउट करने का, कि छोटा सा सर्किट आप लोग के लिए बनाया है फॉर योर इंटायर बॉडी। वी विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट मसल ग्रुप्स ऑफ द बॉडी, एंड जिसमें आप लोगों के डिफरेंट एरियाज़ कवर होंगे और घर पे ही आप लोग इंजॉय करेंगे अपनी ओन फिटनेस। सो द फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है, डम्बल्स। ऑल यू नीड इज़ योर सेल्फ एंड योर माइंड टू गेट रेडी फॉर दिस रूटीन। ठीक है, आप लोगों को अगर डम्बल्स नहीं है घर पे अवेलेबल, इसकी जगह पे आप लोग 2 वाटर बॉटल्स ले लें। ठीक है, मेक श्योर उसका ढकना बंद हो, क्योंकि अगर वो खुला हुआ होगा तो आप लोग उसी पानी में स्लिप हो जाएंगे। ऐसा हैपन टू मी। तो द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट विद इज़ शोल्डर प्रेस। इस तरह से आप लोगों ने वेट्स पकड़ने हैं, फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, बैक स्ट्रेट। इस तरह का पोस्चर रखना है विद योर एल्बोज अपराइट, एंड यू गोना टेक द डंबल्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। द फर्स्ट वर्कआउट फॉर योर शोल्डर्स, पोस्चर स्ट्रेट। काफ़ी लोग आर्म्स का वर्कआउट छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, बट एवरी मसल, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये आप लोगों ने करने हैं इसके 15 to 20 reps बीइंग अ बिगिनर। शुरू में 15 to 20 reps आर मोर देन इनफ। जैसे जैसे आप लोग प्रोग्रेस करेंगे, आप लोगों ने अपनी रेपिटेशंस बढ़ा देनी है। मेरे पास हैं 2 kg वेट्स। अगर आप लोग इससे कम से स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन टेक 2 वाटर बॉटल्स या 1 kg इज़ ऑल्सो इनफ। आहिस्ता आहिस्ता करके देन यू इंक्रीज द वेट। द सेकेंड वर्क आई एम अबाउट टू शो यू इज़ फॉर योर कोर, वेरी एफिशिएंट फॉर योर कोर एंड लेग्स। With and without the dumbbell, both is your choice. हाथ में एक डंबल पकड़ना है, feet shoulder apart, back straight, and you're going to sit down on an imaginary chair and up. Squats, very important for your body. Go. मैं आप लोग को उसका साइड का एंगल भी बता देती हूँ ताकि आप लोग पोस्चर अपना ठीक रखें। All weight should come on your heels, back straight, and you sit down. सारा वेट आप लोग के हील्स पे आना चाहिए। इफ़ यू नोटिस द एंगल ऑफ माई नीज़, आप लोग के नीज़ बहुत बाहर नहीं आने चाहिए। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि नीज़ स्टार्ट करते हैं बाहर पुश करने से, तो सारा इम्पैक्ट इधर आता है और जो कि आपकी नीज़ के लिए अच्छा नहीं होता। कीपिंग योर नीज़ इनसाइड, पुश योर हिप्स आउट, सिट डाउन एंड अप, दैट्स इट। अगर आप चाहें तो शुरू में विदाउट वेट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी विदाउट वेट्स। ये आप लोगों ने करने एज अ बिगिनर 15 to 20 reps. The third exercise we are moving on is Russian twist.
which is excellent for your core as well. इसमें आप लोग का एंगल कुछ ऐसा होगा, feet down, toes up, and slightly tilted posture में आप लोग को बैठना है. Move side to side. That's it. Simple. Move side to side. हाथ ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए. Posture straight नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा tilted होना चाहिए. Knees together. And all you gotta do is engage your core. इससे आप लोगों की तमाम core muscles engage होंगी and you will get very good benefits of this workout. एक और exercise जो क्योंकि लोग core पे बहुत emphasize करते हैं कि हमें यहाँ की muscles का कुछ करके बताओ, तो I will add one more exercise for your core and that is going to be sit-ups. So you lie down and go up. 1. शुरू में maybe you will be needing your hands. 2. 3. बाद में you can stick your hands at the back and then get up. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. And 15. That's it. So these are the first few 5 exercises that we've done. And sorry, one more is missing. एक और exercise इसमें हम लोग add करेंगे to bring your heart rate up. Jumping jacks. With a smile. And here we go, 15 to 20 repetitions of jumping jacks. ये थी हमारी कुछ exercises जो कि आप लोग घर में कर सकते हैं. ये पूरा circuit आप लोगों ने repeat करना है 3 times at least. Only 15 to 20 reps as a beginner and see the benefits yourself. Thank you so much for joining me. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। और किचन क्वीन के अंदर आज हमारे पास एक सरप्राइज पैकेज। ब्रेकना जरनाब, हेलो ब्रेकना, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? प्लीज यहाँ आ जाए। कैसी हैं आप? खैरियत से? प्लीज माइक तो ला दे। ब्रेकना का माइक कहाँ है? वेयर इज द माइक? हाँ, हैंड माइक ला दो ना। अच्छा ब्रेकना, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ आ जाए ना, इधर आ जाए। ब्रेकना के बारे में खवातीन और हज़रात मैं आपको बताता चलूँ, ब्रेकना हैपेंस टू बी वन ऑफ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। बड़ी टैलेंटेड है, मल्टी फैसेटेड इनकी एक पर्सनालिटी है और बहुत ही मज़ेदार खाना पकाती हैं। और आज मुझे लग रहा है कि ब्रेकना की यहाँ मौजूदगी से कुछ लोगों की तबीयत बहुत ख़राब होने वाली है। नहीं, अब क्या शेफ मुनीसा, आपको क्या ख्याल है ब्रेकना यहाँ आई है? मेरा बहुत अच्छा ख्याल है कि मैं खुश हूँ एटलीस्ट इस किचन में। आज सिर्फ मैं और ब्रेकना होंगे और हम कुछ मज़े का बनाएंगे और आप आज वहाँ होंगे तो कितना मज़ा आएगा आज। नहीं मैं उधर आ जाऊँ क्या? हाँ प्लीज जाए। हाँ, और ब्रेकना हमारे साथ मौजूद है। ब्रेकना, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। हेलो, साउंड चेक, आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा ब्रेकना, सबसे पहले मुझे बताएं, पिकल मी नाम है, राइट? पिकल्ड नाम है। ये आइडिया कैसे आकर हुआ? आपको पता कब चला कि आप अच्छा खाना पकाती हैं? ये वो वाली बात हो जाएगी कि बचपन से नहीं, बिल्कुल बचपन से तो नहीं। बचपन तो चल रहा है शायद अभी। हमारा बचपन हमेशा चलता है। ज़्यादा बट नहीं, ये आई थिंक बैक इन ओ लेवल्स के टाइम पे, एक्चुअली थोड़ा सा प्री ओ लेवल, व्हेन आई वाज 15-16 शौक शुरू हो गया था। बट उसके बाद लाइफ टेक्स इट्स प्लेस और फिर बस चांस नहीं मिला। तो फिर रिसेंटली क्या कहते हैं, आई थिंक पिछले कोई 5 to 6 years पहले आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। और फिर आप आई थिंक जब आप ट्रैवल करते हैं और आप अलग ग्लोब मतलब अलग अलग कुजीन्स ट्राई करते हैं, जब आपको क्लिक करता है फिर आपको और शौक होता है कि आप खुद बनाएं और खुद देखें। लेकिन मुझे लगता है इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। खाना, एक तो देखिए खाना सबसे पहले फ्रेश रहना चाहिए, लोगों की सेहत ना खराब हो, तीसरा उनको मज़ा भी आए, चौथा वो इंजॉय करें, फिर रेकमेंड करें, एक बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो
कुछ भी खिला देते हैं। लेकिन उस कुछ भी वो भी बहुत मजे का ही ऑफ कोर्स मजे का तो होता है, जब भी तो आप शेफ मुनीर साहब सारी बातें खुद पे क्यों ले जाती है, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ओह अच्छा ओके जी तो बट ये है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और स्पेशली आफ्टर कोविड और भी ज़्यादा हो गई है। और अगर आप अपना कोई आउटलेट ईटरी या पॉपअप खोल लें तो फिर आपको उसको माइक्रो मैनेज करना होता है, हाइजीन से रिलेटेड ये सारी, तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं डिज़र्ट, इट्स कॉल्ड बनोफी पाई डिलाइट। अरे वाह जी, तो आई होप बहुत इजी रेसिपी है, आपको मज़े की लगेगी इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। शुड वी स्टार्ट? अब प्लीज। या ओके, थैंक यू। ओके, सो आई नीड अच्छा, हाँ सबसे पहले तो आई हैव कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। okay. आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। इसको क्या कहते हैं, हमने प्री कुक करना होता है। बॉइलिंग इज़ द ईजीएस्ट वे, तो आप बॉईल कर लें 4 to 5 आवर्स के लिए, तो मैं पहले से करके लाई हूँ। ठीक हो गया? ओके प्लीज, अगर आप खूबसूरत लाइट चाहती हैं तो थोड़ी सी इस तरफ आ जाइए। इधर आ वैसे मैं एक चीज सोच रहा था ब्रेकटा, जी। आप एक्टिंग भी कर सकती थी वैसे। ये आपको याद है, आपने मुझे वजाहत भाई के घर पे भी बोला था। बिल्कुल कहा था, मैंने कहा था तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो भाई? और मैंने कहा जी व्हाट? क्योंकि पता है बहुत कम लोगों में एक नेचुरल thank you. फ्लेयर और एबिलिटी होती है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज होती है एक्टिंग के अंदर, दैट्स कॉमेडी। किसी को खुश रखना या हंसाना। इट डजंट मीन दैट यू आर अ क्लाउन, लेकिन एक वो होता है ना, और आई थिंक वो बहुत कम लोगों में होती है। और मुझे जब अपनी तरह के लोग मिलते हैं, फील सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो लोगों को हंसा रहे होते हैं, वो लाइट। एक बार तो हंसाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। आप सोचिए कि आप एक ऑडियंस के सामने खड़े हुए फॉर एग्जांपल, और आपने कोई जोक क्रैक किया और वो हंसे ही ना, तो आपका वो मोमेंट क्या होगा? तो हंसाना बहुत मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान काम है। वैसे ये बात तो सही है, आप मेरा हाल देखें। ये खैर, ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन ऐसी मैं कभी वैसे ब्रेक कभी ये थॉट आपको आई नहीं? थॉट आई, और कितने लोग आपको कहते रहे हमेशा आई से? थिंक उसी वजह से बस आई। और मैंने एक किया भी था, एक सिटकॉम था। हाँ। आई थिंक वो मेरी लाइफ का पहला और आखिरी सिटकॉम था। बट व्हाई पैर आखिरी क्यों? I don't know. It's also a very huge responsibility, by the way. That is. Yeah, because आपकी timing, you have to be punctual, you have to be professional. You बहुत like, and it's teamwork. So I don't know. Maybe in the future. Maybe हाँ, down the line। हाँ, I should never say no. never say no वैसे। ये बात तो है। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक ना हमारे साथ है और आज बना रही हैं बनोफी पाई। प्लीज आप लोग भी जल्दी से अपने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लें। इंग्रेडिएंट्स में होना चाहिए कंडेंस मिल्क, केले, कंडेंस मिल्क, बनानास, जो कि आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे मैंने इसको क्रश कर लिया है पाउडर फॉर्म में, डाइजेस्टिव बिस्किट्स को आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। देयर इज़ शुगर, देयर इज़ डेयरी क्रीम, सम चॉकलेट पाउडर, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए है, और 200 ग्राम्स जो है बार्स बटर की। बटर के। ये चीजें आप लोग जल्दी से अपने किचन में लगा लीजिए, टीवी का वॉल्यूम तेज कर दीजिए, क्योंकि ब्रेक के बाद बनने वाला है बनोफी पाई। और अगर कुछ नहीं है तो ब्रेक में जल्दी से जाइए सुपरमार्केट और फौरन से ले आइए। मिलता है आपसे। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग शो द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एक्चुअली मैं इतना खो गया हूँ, क्योंकि जब भी दो खवातीन एक साथ होती हैं तो उनको फिर किसी की जरूरत ही नहीं होती, वो आपस में इतनी बातें शुरू हो जाती है, जैसे कि हमारे किचन में इस वक्त हो रही है। लेकिन आज अस्फर ने क्या करा है पता है? इन्होंने अपनी फ्रेंड को बुलाया है यहाँ पे स्पेशली, ताकि मैं उससे दोस्ती ना कर सकूं। दोनों तरफ आज हूँ। हाँ फिर ठीक है। ये क्या बात हुई? What do you mean? इसको मेरे साथ खड़ी है। इतना तो बनता है ना? वो भी इतनी स्वीट सी हैं। हाँ। और ये बात अगर आप देखें तो ये बात ब्रेक ना ग्लव्स पहनने की बात करिए, ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स ना रह जाए। चलिए ब्रेक ना, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये क्रम्स हैं, इसमें हमने ये जो बटर है इसको बस मेल्ट कर लेना है। आप पॉट में कर लें, आप माइक्रोवेव में कर लें, जो कन्वीनियंट है उसमें कर लें, ठीक है। और ये इसमें बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके बटर ऐड किया आपने? ये किस चीज़ में मिक्स किया हमने? ये हमने क्रश्ड डाइजेस्टिव बिस्किट्स है। अच्छा, डाइजेस्टिव बिस्किट के लिए हम अपनी पहली लेयर बना रहे हैं बेसिकली। ये सी क्रस्ट बनेगी बेसिकली, और ये हम लेयर बाय लेयर चलेंगे, सो दैट इट्स कन्वीनियंट एंड इजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड।
आपको पता है बनोफी पाए जो है, बनोफी नाम किस तरीके से बना? टॉफी? टॉफी एंड बनाना, बनाना एंड टॉफी को मिला के बनोफी बना है वो। Yeah. तो वो कितना सुन के ही कितना मजे का लगता है ना? एंड इट्स यम्मी। अच्छा, इसकी बेस्ट चीज़ ये है जिसकी आप किसी भी साइज में, सो इट कुड बी अ प्लेटर, उसमें आप कर लें, आप छोटी में कर लें, आप इसके Short शॉर्ट्स glass में कर में, लें, हाँ बिल्कुल। ग्लासेस में कर लें। आपको पता है असफर नाम कैसे बना था? कैसे? It's AZFAR, Azfar. आप पूरा बताया मुझे। As far as possible. इसीलिए तो ये आपने कल सोचा है ना कि ये पूरा आपने सोच के क्योंकि आपको पता है मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ ना, कहीं पे भी अगर आप उसमें कभी इफ यू गो टू स्टारबक्स और एनीवेयर, तो वहाँ अपना नाम Asfar. वो पूछते हैं कि नाम क्या, तो वो उस पे कप पे लिखते हैं, तो वो पढ़ती है वहाँ पे जो भी होते हैं ना उनके स्टाफ, वो पढ़ते हैं as far like तो you get that जैसे a lot. कल मैंने तस्बीह, हाँ। कल मैंने जो है उसका नाम पढ़ा था आपके डिजाइनर का। किसका? आगे designer। नहीं, वो आपको पता है बहुत सारे लोग गलत होता होते है, हैं ना हो नाम। जाता है, it's पर okay. इट्स अ प्रॉपर नाउन, उसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। लेकिन कभी बुरा लगता है कि अपना नाम कोई गलत जो है वो पुकार इधर हो? मुझसे पूछे बचपन से। अच्छा, मैं आपको एक इतने मजे की बात बताता हूँ ब्रेकना के बारे में। एक दफ़ा क्या, हम लोग किसी एक जगह पे किसी की शादी है, किसी की दावत में थे, तो मैंने कहा एक वहाँ पे जो एक हमारे एम्प्लॉय थे, काम करते थे, मैंने कहा सुने वो बाहर बाजी है, उनकी गाड़ी लगवा दें। तो आगे कह रहे हैं हाँ वो आपकी फ्रेंड आई है ना, वो 2 बहनें हैं, ब्रेक डांस और जरमीना। मैंने कहा ब्रेक डांस नाम बहुत नहीं है। बहुत गाड़ी की ब्रेक लगा लो। मतलब हम बचपन से स्कूल में अच्छा, ब्रेकना का मतलब क्या है? तो ये पर्शियन और पश्तो लैंग्वेज से आता है, Oh. और इसका जो बिजली जो लाइटनिंग होती है ना, उसकी रिफ्लेक्शन को कहते हैं। ओह व्हाट अ So it's supposed ब्यूटीफुल। to have a अच्छा, great मेकअप impact. रूम में but, इन्होंने मुझे अपना नाम पता है कैसे बताया? मैंने कहा आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है नाम? कह रही ब्रेक, मतलब ब्रेक Break ना। लेकिन अगर आपको एक बार याद हो जाए फिर आप भूल नहीं सकते। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नाम है, आप नहीं भूल सकते। ब्रेकना तुम्हारा निकनेम क्या रहा है? बी, ब्रेकी, यहाँ ये ब्रेकी। ब्रेकी, ब्रेक, बी, ये सबसे ज्यादा है। अच्छा, मेरे साथ होता था कि ना मेरा नाम मुनीजा है, तो स्कूल में मुनज़्ज़ा, मतलब क्या यार, या फिर आप थोड़े बर्गर हो गए तो मुनीजे। मुनीजे, हाँ। तो आपको निकनेम क्या रहा है शबनीज़ा? सबसे इजीएस्ट। हाँ, ये भी इजी है, लेकिन जो है वो घर में जो है मुझे वो मोना बुलाते थे। मोना, सही बताएं। ये और ये नाम मुझे इतना अजीब लगता है कि मोना मेरे डार्लिंग, है ना वो वाला, मोना से तो वही आता था। बताते थे। और ये नाम मेरा इसलिए रखा गया था क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर की फ्रेंड का नाम था। मैंने बोला ये क्या बात हो गई, कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। यूजुअली होते नाम इसी तरह रखे जाते हैं, है ना? नहीं, लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम जो है उनके मीनिंग्स देखते हुए प्रॉपर्ली फिर रखा है, ऐसे नहीं कि रख दिया कुछ भी। लेकिन नहीं शबनीज़ा, एक चीज आपके बारे में अच्छी है कि आप इतनी माशाल्लाह ज़हीन खातून हैं, आप चाह ही नहीं रही कि ब्रेकना बता सके अच्छा। कि वो बना क्या रही है और बीच में ये बात रह जाए। अच्छा, अच्छा, तो अब मैं नेक्स्ट जो लेयर है, वो mix first, करेंगे। sorry, जो लेयर है वो जितना बटर मुझे करना था मिक्स मैंने कर दिया है। हम बाकी छोड़ेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए। ओके। सो दिस विल बी योर फर्स्ट लेयर बेसिकली। अच्छा, बिल्कुल ही क्रश कर लेना है या थोड़ा मोटा मोटा रखना है? ये इट्स अप टू यू। कुछ लोगों को, सो मैंने अब जितना एक्सपीरियंस किया है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है चंक्स जो हैं, कुछ को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। सो इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। ओके। क्योंकि जब इसमें जब क्रीम स्पेशल जाएगी ना, तो इसमें वो एक लिक्विड ये इसको एब्जॉर्ब करके फिर हाँ। ये वैसी केकी फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त खवातीन और हज़रात, यहाँ बन रहा है बनोफी पाए, लेकिन हम ब्रेकना के साथ एक ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद विद ब्रेक। ये देखें वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। ये देखें, मुझे आज ऐसा महसूस कराया जा रहा है जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं, कौन मैं है एग्जिस्ट आप? ही नहीं करता। Who ये are देखें, you? आप हैं, आप बिल्कुल हैं, आप ना हो के भी हैं। ये बात तो है। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। हमारी जो हमेशा से काविश रही है द मॉर्निंग स्टार की आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन ज़बरदस्त खवातीन से कराएं जो कि कुछ मुख्तलिफ काम करती हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती हैं। फिनोमेना इवेंट्स एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एक डिज़ाइन फर्म है और उसकी CEO हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक्स सुपर मॉडल हैं, बड़ी स्टनिंग है। हमारे साथ हैं पौमी आमिना गौहर। हेलो पौमी। हेलो। बहुत शुक्रिया भाई,
Thank you for having me again. अच्छा पॉमी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज फिनोमेना आर्ट? क्या है फिनोमेना, क्या करता है इवेंट मैनेजमेंट? Basically, we do events in the city और ज़्यादा हम art, fashion, अदब, जिस तरह हर तरह के इवेंट्स करते हैं, but it's basically to present Promote. something good to the city. You Excellent. know, based on our culture, based on our, like a lot of people go towards the west. I try to take inspiration from अपना पाकिस्तान. वाह, कितनी अच्छी बात है, जी, बेहतरीन. जी. और एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स ज़ाती तजुर्बे हमेशा शेयर करते रहने चाहिए. पॉमी, यू नो इट्स सो हैपेंड वंस कि मैं ना ऐसे ही मेरे बहुत डिफरेंट किस्म की हॉबीज़ में कर रहा था, म्यूज़िक करता था अलग अलग, जैसे एज हॉबीज़ नॉट प्रोफेशनली. तो मैं एक दफ़ा ऐसे ही एक फ्लावर शो में चला गया, जस्ट बाय द वे, और वहाँ से आई डेवलप दिस सिवियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर. और मैंने एकदम से दरख्त लगाना, पेड़ लगाना, घर को पूरा मैंने गार्डन बना दिया ज़बरदस्त तरीके से. तो इसी तरह मैं लोगों आप सबसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं उनमें ज़रूर जाया करें, मुख्तलिफ जो सिटी में इवेंट्स होते हैं उनमें जाया करें, ताकि क्या पता आपको एक नई हॉबी डिस्कवर कर लें. बट मम्मी, मुझे एक बात बताएं, आप एक मॉडलिंग कर रही थी, आपने इस चीज़ को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? वाई इवेंट मैनेजमेंट? Basically, I'm a creative director. तो शुरू से I've been doing creative stuff, whether it was in art or fashion. So I love flowers और मेरी अम्मी फूलों की बहुत नुमाइश में बचपन से कराची फ्लोरल आर्ट में थी. But I feel कि फूलों को आप you can show them in exhibitions, you can show them in shows. जिस तरह ये जो शो हमने अभी किया है, it is floral portraits का ही है, जो मोना नक्श का है, and it was a tribute to her father जमील नक्श. तो जमील नक्श तो आप जानते होंगे, he is one of the master artists of Pakistan. तो उन्होंने tribute दिया है because he passed away 2 years ago. And they were all floral portraits. Excellent. And उसमें there's a element of a pigeon, क्योंकि pigeon was something that Jameel Naksh was famous for. तो उसमें उन्होंने वो डाला है, and it was a very sensitive show. So I don't know if you had a chance to come and see it. हम लोग इस ज़बरदस्त एग्जीबिशन में गए, ख़वातीन और हज़रात, जो कि मोना नक्श से एक ट्रिब्यूट पेश किया अपने वालिद साहब को, जमील नक्श, और फिनोमेना इवेंट्स ने उसको हेड किया था. हम चल के आपको सबसे पहले इवेंट दिखाते हैं. बहुत ही खूबसूरत शो है. इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बीच में पिजन्स का उन्होंने एलिमेंट डाला है, जो जमील नक्श की स्पेशलिटी थी. और बहुत लोग आ रहे हैं और आई होप कराची में सबको ये पसंद आए. आज हम कोयल गैलरी पर हैं, जहां मोना नक्श का शो है. मोना नक्श हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट जमील नक्श साहब की साहबजादी हैं. लेकिन इस शो में जो मुझे एक मोहब्बत का एलिमेंट और एक उस सारी यादों का एलिमेंट जो उनको अपने वालिद के साथ जो भी टाइम उनका गुजरा, उसकी वो नज़र आती हैं. और एक जो बहुत खूबसूरत बात है वो ये कि जो सेंसिटिविटी और जो डेलिकेसी जमील नक्श के काम में हमें नज़र आती थी, वो उसका परतो इसमें है बहुत हद तक. मैं तो ये कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स और दौरे हाजिर के जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, उनको भी देखने का और समझने का एक रास्ता मिलेगा. ये काम एक समझदारी से और अक्लमंदी से किया हुआ है. इस टाइटल का नाम एग्ज़िबिशन का ओड टू माय फादर. देखिए, ये टाइटल अपने आप में इतना बड़ा है कि मुझे बहुत ज़िम्मेदारी से इस काम को करना था. और क्योंकि इसके अंदर 2 शेड्स हैं रिलेशनशिप के, एक उस्ताद और शागिर्द का और एक बेटी का और उसके वालिद के साथ. तो मगर मैंने उसको
जो लैंग्वेज है मैंने नेचर के डिवाइन विजडम के साथ मैंने इसको ट्रीट किया है। इसमें आप एक हिस्सा जो ड्राइंग्स का है उसमें आप मेरे वालिद के कबूतर और मेरे फूलों को आप देखेंगे। दूसरे हिस्से में मैंने बताया है कि हम नेचर के साथ हम कनेक्टेड हैं और हमें कैसे रहना चाहिए नेचर के साथ। मुझे वो इमेजेस जो मुझे बादलों में जो दिखते हैं वो मुझे दरख्तों और फूलों में दिखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये ज़बरदस्त आपने भी आर्ट एग्जीबिशन देखा जिसको क्यूरेट किया था पौमी आमिना गौहर ने। पौमी, मुझे एक बात बताएं, जब आप क्यूरेट करती हैं इस तरह के इवेंट्स, क्या हर दफ़ा एक थॉट प्रोसेस मुख्तलिफ होता है? जी, बेसिकली क्यूरेटर का काम जो आई थिंक ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, इज़ टू वर्क विद द आर्टिस्ट कि और उनकी चीज़ को, उनकी विजन को ज़्यादा खूबसूरत बनाना। आर्ट तो आर्टिस्ट का ही होता है, कमाल तो उनका ही होता है, बट जस्ट द वे यू प्रेजेंट इट, कलर ब्लॉकिंग, लाइटिंग, चॉइस ऑफ द पेंटिंग्स, फ्रेमिंग, उससे एक चीज़ ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। I think वो माहौल भी जो बनता है एग्जीबिशन बिल्कुल का, एक एम्बियंस बनता है। एंड आर्टिस्ट का ये होता है कि दे हैव समबडी टू लीन ऑन, कि आपने आपस में कंसल्ट किया, क्या हुआ। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल जर्नी विद मोना, बिकॉज ज़्यादा वो अपने फादर को प्रेजेंट करना चाह रही थी और उनके फादर के काम में बहुत नफासत एंड द आर्ट ऑफ ड्राइंग वाज सो अमेजिंग। वो भी आप पे भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जी, और जब इस तरह का अगर शो हो रहा हो कि किसी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हो, तो यू वांट कि बहुत अच्छा हो एंड ऑल्सो सेंसिटिव हो। जो उनकी विजन थी कि मैं अपने फादर को ट्रिब्यूट देना चाह रही हूँ, दैट शुड कम ट्रू। पॉपी, मुझे वैसे आप एक बात बताएं, बहुत दिल की बात है, लोग ये कहते हैं कि जो आर्ट है, पेंटिंग्स खरीदना है तो सिर्फ अमीरों का शौक, क्या ये सच है? नहीं, अब तो बहुत यंग आर्टिस्ट इंडस वैली से आ रहे हैं, दे मेक ब्यूटीफुल आर्ट। तो मैं तो वाई आई लाइक डूइंग आर्ट शोज इज कि देखिए इन लाइफ देयर सच अ लॉट ऑफ फ्लड्स हुए, अ लॉट ऑफ वरीज एंड ऑल, कि शो में आए और लोग एकदम खुश हो जाएं। एज यू एंटर अ शो यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, मूड चेंज हो जाता है आपका। सो पेंटिंग्स हर रेंज की होती हैं, यू आर राइट, एक्सपेंसिव भी बहुत होती हैं, बट आजकल नॉमिनल भी बहुत होती हैं। एंड वी ट्राई टू हैव दीज स्टूडेंट शोज जिसमें वी जस्ट प्रमोट यंग आर्टिस्ट। जी, सो आई थिंक दैट शुड हेल्प अक्रॉस द बोर्ड के यू नो। ये पॉपी, मुझे बात बताएं, जिस तरह हमारी म्यूजिक होता है, फिल्म्स होती हैं, वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हो रहे होते हैं। आप कब से आर्ट के साथ रिलेटेड है? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आपको लगता है कि जो नए आर्टिस्टों का काम बिल्कुल अलग है? जो नए आर्टिस्ट हैं दे आर वेरी गुड। मॉडर्न आर्ट बहुत कॉमन हो गया है एंड इट्स एट अ डिफरेंट लेवल, नॉट दैट आई एम डिस्करेजिंग, बट ये जो एग्जीबिशन थी ना, इसमें वी वेंट बैक टू ट्रेडिशनल आर्ट एंड इसमें ड्राइंग लेयर्स टू द आर्ट बहुत ज़्यादा था। जिस तरह फ्लोरल पोर्ट्रेट्स इज समथिंग बहुत कदीम, लाइक हमारी नानी दादी के टाइम से फ्लोरल पोर्ट्रेट्स ड्राइंग रूम्स में लगी होती थी। तो इट फॉर मी इट वाज अ नाइस चेंज टू गो बैक टू समथिंग विच इज़ टाइमलेस। यू नो, ये चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, फ्लोरल पोर्ट्रेट, दे आर टाइमलेस। और मॉडर्न आर्ट भी बहुत आजकल चल रहा है, यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हमने पीछे फ्रेयर हॉल में शो किया था एंड वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। अभी बनाले होने वाला है, आई एम डूइंग द लाइटिंग फॉर मी इन फॉर दैट। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही यंग है, इट्स ऑल यंग, इट्स अ यूथ बेस्ड कंट्री। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं, जी, एब्सोल्युटली। बट this particular show I think was also a learning experience. We had a lot of students come in, they wanted to know about Jameel Naqsh and then वो खुद देख रहे थे पेंटिंग्स में क्या इंट्रिकेसी है। बहुत ड्राइंग बहुत खूबसूरत थी जिस तरह जमील नक्श की। जी, अच्छा पॉमी, जिस तरह हमारी बहुत मुख्तलिफ फील्ड में देखा जाता है कि कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं और उनसे मतलब कुछ जो फेमस लोग होते हैं उनसे कहीं बेहतर भी आर्टिस्ट होते हैं हमारी फील्ड में जो कि मशहूर नहीं हुए होते हैं। क्या जो आर्ट होता है, पेंटर्स होते हैं, इनमें भी ऐसा होता है? होता है। आई थिंक कभी कभी ये होता है, माई जॉब और आई फील माई विजन होती है कि आई जस्ट लाइक टैलेंट
भले यंग आर्टिस्ट हो ओल्ड हो, दैट अट्रैक्ट्स मी द मोस्ट. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ द पर्सन इज़ वेरी एफ्लुएंट या नॉर्मल यंग स्टूडेंट है, बट आई फील कि जो अच्छा आर्ट है ना, इट कम्स, आ जाता है नज़र में. एंड ब्यूटिफुल आर्ट स्पीक्स टू यू. आप एक पेंटिंग के आगे खड़े हों तो यू कैन योर सेल्फ इमेजिन कि क्या है, इट्स गिविंग यू अ मैसेज, गिविंग यू अ फीलिंग. तो यू नो आई थिंक इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि. अच्छा पॉमी, एक बात मुझे बहुत सस्ता आप ये बताएगा कि देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको आर्ट की समझ होती है, ठीक है, और कुछ लोग सिर्फ एक अपने आप को जैसे अपग्रेड करने के लिए दे वुड बाय फेमस आर्टिस्ट पेंटिंग्स एंड ऑल. जी. आपको कैसा लगता है दोनों? जी ऐसा होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है ना कि जब नया नया पैसा है उसे सारे साथ कैन भर दिए घर में. जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. दे आर सम जेन्युइन आर्ट लवर्स हु always come to the exhibitions and see the painting and they understand, but कुछ ऐसे लोग होते हैं कि they want to just make their home look beautiful या expensive and ज़रा सा art is always up market. मेरा मतलब है it's expensive. I mean good art, reasonable art भी है. I would love to promote the students, but you're right कि it does become a bit of a status symbol. It is. अब देखिए I'm a pop art lover. So I have pop art all over the place. हाँ, and it looks so good. It looks nice. हाँ, बिल्कुल. मुझे हमेशा से pop art Andy Warhol has always been my favorite. हमेशा से. But Pommy, thank you so much for making time for the show. और एक मिर्ज़ा गालिब का बड़ा खूबसूरत शेर है. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए. मैं यही सोचता हूँ कि काश कभी कोई ऐसा वक्त हो कि जहाँ सिर्फ फूल हो, बागात हो, किताबें हो, पेंटिंग्स हो, फूल हो और एक खूबसूरत सी ज़िंदगी गुजरती रहे और पॉमी जैसे अच्छे दोस्त हो ताकि आपकी अंदर एक अच्छा शौर उजागर कर सके. पॉमी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला. आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. ओवर टू द किचन जहाँ पे बन रहा है बनोफी पाई. हाँ तो अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमने कुछ मिक्सिंग जो है वो मैंने पहले से कर ली है, बट मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ. हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो है क्रीम की, और इसमें ये है 3 पैकेट और उनमें मैंने 4 टेबल स्पून मिक्स किए, बिकॉज इसमें ज़्यादा नहीं कर सकते. ये भी अगर आप कम करना चाहें कर सकते हैं. वाई? बिकॉज इसमें बाकी सारी चीज़ें, बनानास और जो हमारा कैरमल है वो इतना मीठा होता है कि आप इसको ज़रा लाइट रखते हैं ताकि वो सब पूरी लेयर्स मिलके एक बैलेंस क्रिएट करें. ठीक है. तो बस इसको हमने मिक्स तो कर लिया है. इसको अब इसमें हम लेयर अप करेंगे. लेयर अप करेंगे. सुन के ही इतना यमी लग रही है. थैंक यू. एंड में देखते हैं अब कैसा होगा. इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा. बट ये एक और चीज़ इसमें आप कि ये ओपन है बाय द वे. अगर आप कम, किसी को क्रीम नहीं पसंद तो वो कम कर ले, किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा कर ले. हार्ड एंड फास्ट कोई इतना रूल नहीं है. ओके, ये हमारी क्रीम डल चुकी है. नेक्स्ट हमने ये मैंने आपको जिससे स्टार्टिंग में बताया था कि हमने इसको 4 to 5 आवर्स के लिए बॉयल कर लिया था. और बॉयल इसका आपने इसको खोलना नहीं है, बस इसकी अगर सिर्फ लिड है तो वो आप निकालें, लेकिन इसकी अंदर की जो लिड है कैन की जो होती है वो ना खोलें, क्योंकि ये प्रेशर के अंदर ही बेसिकली बनता है. सो ये होने के बाद इसका कलर कंडेंस मिल्क का ऐसे हो जाता है. और जब भी गर्म हो तो आपने इसको फौरन एक्साइटमेंट में नहीं खोलना है, ये फट भी सकता है. हाँ एटलीस्ट 1 hour to 1.5 hour के लिए आप इसको छोड़ दें, इसको कूल डाउन, मतलब रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद इसको खोलिए. किस सूरत में फट सकता है कि अगर इसके अंदर हीट डेवलप हो जाती है ना. हाँ, तो जब आप 4 घंटे एक चीज को उबाल रहे हैं तो वो अंदर उसकी कितनी हीट होगी, तो आप उसको इमीडिएटली ना खोलें. हाँ फौरन. और अगर किसी से बदला लेना हो तो उसको सबसे पहले मैं भी खोलो इसे जरा. तो उसको जो है फौरन दे दे, ये आपके लिए गिफ्ट है. ठीक है. और ये इतना मजे का होता है, मतलब बिल्कुल टॉफी की तरह. बहुत मजे का. अगर आपको टॉफी का फ्लेवर पसंद है. हाँ मुझे एक्चुअली वो कैरमल की जो टॉफीज आती है ना, मिल्क वाली है ना, वो आई लव है. हाँ ये बहुत एग्जैक्टली वैसी फ्लेवर है. काओ टॉफीज हो नहीं. अगर आपको याद हो तो हमारे बचपन में मैं भी यही बोल रही थी, बटर स्कॉच की अभी भी आती है वो. कह रहा
सबके मुंह में पानी आ गया भाई, बस इतने जज्बात को लेकिन काबू देखिए रखें। क्या हमारे हो गया? बचपन की जो चीजें थी ना, हाँ। ओए होए होए, वो अब नहीं मिलती हैं इस पर, प्लीज क्यों नहीं शेफ मिलती हैं? मुनीसा, सारी बंद आपके हो गई। बचपन की चीजें तो अब कहाँ मिलेंगी? बिल्कुल। लेकिन देखिए- तंग नहीं आपके करे बचपन मेरी की दोस्त तो तंग नहीं करे। देखिए लेकिन कितना वक्त गुजर गया, अब कहाँ मिलेंगी वो चीजें? बट anyway, अच्छा ये ब्रेक एक वो आती थी, एक वो एक ब्लू कलर के रैपर में थी, मैं उसका नाम ले सकती हूँ? course. पेप्सी आती थी एक, Pepsi. है ना, कितनी मजे की थी वो, फ्लेवर है ही नहीं, मतलब वो चॉकलेट आती थी हाँ Pepsi की। हाँ, Of course, I मजे की remember. होती थी। बहुत वक्त गुजर गया। ब्रेक में हम लोग अपने शो पे 2 दिन से एक बात करें बड़ी अजीब सी मिथ्स के बारे में, कि कितनी मिथ्स होती हैं जो कि हम सुनते हैं और हमारी जिंदगी उनके गिर्द घूमती रहती है। कभी ऐसा हुआ कि कोई मिथ जबरदस्ती आपके घर वालों ने आप पे लाद दी हो और आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दी हो? I mean, कोई एक नहीं, वो सारे ही होते हैं, स्पेशली एक है, हाँ एक्चुअली एक है सबसे मेन, कि आप, मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि हम सबसे पहले 3 बहन भाई, उसके बाद 2 जरा गैप के बाद थे, बट हम तीनों को बोलती थी इसके ऊपर से मत जाओ सोते हुए, इसकी हाइट बड़ी नहीं होगी। अब मेरी हाइट तो वैसी छोटी है बिकॉज माई फादर मेरी उन पे गई है, तो मैं एक पॉइंट पे मुझे आखिर में होता था कि अच्छा ऐसे ही होता है, फिर समझ आ गई ऐसे नहीं है कुछ भी। इट्स जस्ट अ साइंटिफिक जीन्स का। लेकिन तुम ये सोचती रही होगी कि मैं सोचती थी कौन गुजरा था, मैं- उसको नहीं छोड़ूंगी। मेरा भाई, मैं सोचती थी और फिर वो कहती थी वापस जाओ, ये वैसे हाँ, ये तो अभी भी होता है, लेकिन एक और चीज भी होती है, आई थिंक काली बिल्ली से बहुत बहुत लोग सबसे डरते कॉमन हैं। है, बट अगर आप सोचें वो सिर्फ एक जानवर, myth एक है। एनिमल है, वो क्या वो गुजरी, वो तो कोई भी कलर की हो तो अल्लाह की तरफ से, I mean, हाँ और एग्जैक्टली। एक वो भी नहीं, कोई ग्लास टूट गया, कोई अच्छा भाई अब तो बला टल गई है, इस तरह भी होता है ना। अगर कोई शीशा टूट जाए तो कहते हैं गुड न्यूज आएगी। हाँ हाँ, या कवा आ जाए, हाँ। कहते हैं अब मेहमान आएगा कोई ना कोई। एक ये था, एक मुझे याद है, वो अगर ट्राउजर या शलवार का पाइचा अगर मुड़ गया तो भी मेहमान आएगा कोई, तो इस तरह की बातें मतलब। या अगर आपकी बाई आग फड़क रही है हाँ, तो तो कहते हैं कुछ कि कुछ बुरा बुरा होने वाला है। और हाथ अगर में हाथ खुजली लेकिन- है, हाथ का पैसा लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, हाथ में खुजली का बिल्कुल सही है। है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे जब हाथ में खुजली होती है और मैं इतनी देर से कह रहा हूँ प्लीज खुजली हो, नहीं हो रही, इतने दिन हो गए। अच्छा, कहते हैं पाँव में खुजली हो तो आप कोई सफर करोगे, मतलब आप ट्रैवल करोगे। नहीं, वो जूते पे जूता नहीं कहते, नहीं, हाँ, जूते पे जूता हो तो कहते हैं सफर। ट्रैवलिंग। और मैंने वो भी, अच्छा मैं अभी जूते उतार के रखती हूँ। लेकिन इतने सारे मिथ्स होते हैं जो कि हमारे घर वाले हमें बता रहे होते हैं, और मैं ये 2 दिन से इस बारे में इतना सोच रहा होता हूँ कि, और ऑफ कोर्स मुझे तो नहीं लगता उनकी कोई एज सच वैल्यू है, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं इस तरह की आई चीजें। थिंक वो जब आप हर जगह से बार बार सुन रहे होते हैं तो इसलिए वो उसका ज़हन पे असर साइकोलॉजिकली, हाँ आपको आप उस तरह बिलीव करना, बट आई मीन नो, है ना, इसकी कोई मेरे A नहीं big था। no. हाँ, बिग नो टू, आई थिंक रॉन्ग नंबर है ये। अच्छा, मैंने ना माइंड साइंसेस के कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए ना, तो उसमें ये चीज़ है बहुत ज़्यादा कि आप जो है अपने जहन से चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ इस बात को। तो अक्सर एक मनी के उससे भी आप देखो तो अपने एक वो क्या सिखाते हैं कि आपने एक बॉक्स बनाया पैसों का, और उसमें आप डेली कुछ ना कुछ डालो और आप उसमें ये सोचो कि आप उसमें से मनी मतलब अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, और तो आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बातें सारी यहाँ की, उस बॉक्स का कोई रोल नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। इसी तरह हमारे यहाँ जो कुछ बाबे शाबे होते हैं तो वो लोगों के दिमागों से खेलते हैं ना सर, course. ठीक है। अब वो उनको कोई भी ऐसी बात बता देते हैं और वो फिर लोग उस पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अच्छा मेरी सास ने तो जादू कराया है मुझ पे, भले सास को पता भी ना हो। ठीक है। अच्छा ब्रेका, कभी आपको ऐसी सोच आई कि मुझ पे किसी ने जादू कराया? ओके, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे तो आप हमारे मतलब इस्लाम में लाइक रिलीजन है, of course, हाँ, naturally. आई जस्ट फॉलो दैट, और हाँ इस तरह की चीजें दे डू एग्जिस्ट एंड इट हैज हैपेंड वंस, आई डोंट वांट टू डिस्कस। नो नो नो, डोंट डिस्कस, मैं सिर्फ आपसे एक वैसे ही पूछ रहा हूँ। या लेकिन मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगी, लाइक आई सीन इट, ठीक है हमारे इस्लाम में भी है, एक्सेप्ट करते हैं मेंटली, लेकिन इतना कोई यहाँ पे टैलेंटेड नहीं बैठा हुआ कि बड़े मजे से आपको जादू करके दे दे और वो सामने वाले पे हो भी जाए, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। अब तो आप हर दूसरे बंदे से सुन रहे हो, हाँ मुझ पे जादू हो गया, मेरा ये हो हाँ गया, ये मेरा वो अगर गया। लाइन बार बार नहीं, रिपीटेडली बोली जाएगी, that's इतना नहीं है, मतलब ये हमारे यहाँ है। लेकिन मुझे लगता है जो नेगेटिविटी है ना, वो वाकई में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह थोड़े दिन पहले हमारे पास हमारी एक साइकोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था कि एक प्लांट को पानी भी दे रहे थे, उसको धूप भी मिल रही थी, और उससे बुरी बातें आप प्लांट से कर रहे थे कि तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें वो प्लांट सूख गया था। हाँ, दैट्स द एनर्जी। wow. अगर आप हमारा मंडे का शो देखें तो उसके अंदर हमारी जो साइकोलॉजिस्ट है, इट्स अ लाइव एक्सपीरियंस। that's true. उन्होंने जो शेयर किया था कि एक प्लांट से आप बात करते रहे, उससे कहें कि तुम
बहुत बुरे हो, तुम बिल्कुल नहीं अच्छे, और ये वो अपने ऊपर ले लेता है वो चीज़। तो आई थिंक एनर्जीज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, हमेशा अच्छी एनर्जीज और अच्छी सोच एक दूसरे को देनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए शेफ मुनीसा कितना बदल गई है शो करके, पहले ऐसी नहीं थी। अच्छा, यू नो यू जस्ट मेंशन कि वो मेरी उसने करा दी है मेरी साथ में, क्या वो हाँ ये ऑनेस्टली बिकॉज इतना ये भी आप इतना सुनते हो सब करते हो, सो व्हेन आई गॉट मैरिड अगेन मे बी आपने इतनी चीज़ें सुनी होती है तो एक जनरली एक डर एक वो होता है राइट, बट आई थिंक मे बी टच वुड आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जब व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ कि डोंट एंटर नेगेटिवली, उसके दिमाग के साथ आप ना एंटर हो, जब आप पॉजिटिवली हो जाते हैं तो फिर एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा एक बात है, अच्छा सोचते तो अच्छा होता है, लेकिन ब्रेक ने मुझे एक बात सच से बताएं, आपसे ज्यादा सवाल लोगों ने क्या पूछा, तुम्हारा शौहर कैसा है या तुम्हारी सास कैसी है? ज्यादा सवाल कौन सा था? ऑनेस्टली इन दोनों में से मुझसे तो हस्बैंड का पूछा। हाँ। चलो गुड। पहले उनका मेरा हस्बैंड से कंसर्न तो बस मैंने जवाब दे दिया। लेकिन एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी, अगर हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, अगर मेरी वालदा है फॉर एग्जांपल, तो मेरी वालदा मुझे इतना डांटती नहीं, मेरी सास ने कभी उस तरह डांटा नहीं है। तो मुझे अगर मेरी सास एक दफ़ा कह दे तो मुझे बुरा लग जाएगा, लेकिन माँ भी तो डांटती है, तो आप उसको उस तरीके से क्यों नहीं लेते हो? अगेन ठीक है ना? और ये आपकी सास ने इतनी बड़ी गलती की, आपको डांटा नहीं। मेरी सास तो उल्टा मेरे हस्बैंड को डांट रही थी, मैं अपने हस्बैंड की शिकायत अपनी सास को कर रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग अगर पहले से ही सोच ले कि ये सास है तो उसको माँ बनाएंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो आई थिंक आपको ये वो जो ब्रेक इतनी अच्छी बात अभी ब्रेकना ने कही कि आप अगर नेगेटिव माइंड के साथ किसी भी जगह जाएंगे, चाहे वो आपका नया घर हो, चाहे आपका दफ्तर हो, कोई जॉब हो, अगर आप ये सोचेंगे तो वही हो जाएगा। बिल्कुल। आई थिंक पॉजिटिव। लेकिन ब्रेकना एक बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स हम लोग सब शेयर करते हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, अच्छा वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद पूछूंगा, कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आज हमारे साथ हैं ब्रेकना जरनाब और बना रही हैं बड़ा ज़बरदस्त बनोफी पाई जो कि तकरीबन तैयार हो चुका है, और शेफ मुनीसा चाह रही हैं कि सब कुछ खा लें, और तुम हाथ जोड़ रही हो कि मेरी जान छुड़ा दो। अगर आपको ऐसे शेफ वो कह रही है बस होने वाला है। पूरा खाइएगा, असफर को मत दीजिएगा, नहीं, वो ऐसा हो ऐसे नहीं बोल सकता। रहे हैं। ओके ऐसा तो हो नहीं। तो अब ये कंप्लीशन में ऑलमोस्ट आ गया है। मैंने क्रीम की लेयर डाली थी, उसके बाद मैंने बनानास की लेयर डाल दी है। अब हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट लेयर डाल देंगे जो कि अगेन क्रीम की है। तो तुम इसमें कुछ शामिल भी किया क्रीम में? हमने क्रीम में हमने शुगर हाँ 4 टेबल स्पून हमने शुगर की है, बट ज़्यादा नहीं डालते बिकॉज आपको मैंने भी यही बताया ना कि वो उसको बाकी चीज़ें वैसी इतनी स्वीट है कि इसको करने से फिर वो बैलेंस जो है ना ऊपर नीचे आगे पीछे। अच्छा ब्रेकना, मुझे हमने क्रस्ट बनाया है डाइजेस्टिव बिस्किट का, क्या वो किसी और बिस्किट से भी बना सकते हैं? बना सकते हैं आप इसमें, हाँ आप वेरिएशन तो आप कर सकते हैं, बट इट्स बेटर बिकॉज डाइजेस्टिव जो है या व्हीटिश उनमें दे नॉट स्वीट, हाँ मिठास नहीं होती, तो जब वो बटर के साथ वो होते हैं मेल्ट तो उसकी टेक्सचर एक अलग ही टेस्ट और टेक्सचर फ्लेवर एक अलग आता है। जिस तरह एक बिस्किट है मारी, आई थिंक वो बहुत उसके भी होते हैं, है ना, बिल्कुल उसके भी होता है ना? पाइनएप्पल के साथ उसका बहुत मजे का डिलाइट बनता है, बहुत मजे का बनता है, और उसका बाद में वही जो केक की टेक्सचर आता है ना, फ्लेवर, या टीरामिसू और ये सारी कॉफी के साथ भी उसका बहुत मजे का बहुत मजे का बनता बनता है है। ना। हाँ वो मैंने बनाया था यहाँ पे ना, अगर आपको याद हो, पाइनएप्पल के साथ और उसको बनाया था। मुझे तो नहीं याद भूल गया, नहीं याद, वैसे नहीं मुझे याद है। बहुत मजे का बना था। लेकिन ब्रेकना ज्यादातर आपको क्या बनाने में वैसे मजा आता है? डिज़र्ट्स या सेवरी में से? नहीं, मैं सेवरी ज़्यादा बनाती हूँ। डिज़र्ट्स अगर आप उस तरह से कहें तो 1/4% डिज़र्ट्स बनाती हूँ, बाकी सारा सेवरी। सेवरी में क्या क्या? सेवरी में मतलब हमारे देसी खाने हो गए, फिर आपके कॉन्टिनेंटल में आ गया कि कोरियन हो गया, जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, या फिर टर्किश हो गया। तो आपने सीखा है सब? नहीं, बस शौक से, और अच्छा, जहाँ खुद वही के मैं आपको जो ट्रैवलिंग में मैंने जितना खाया, टेस्ट किया, उस तरह से। अच्छा, जिस तरह मुझे एक चीज़ लगती है कि एक्टर बनने के बाद जब मैं टेलीविज़न पे या मूवीज़ में कोई कभी भी मूवी देख रहा होता हूँ या टीवी देख रहा होता हूँ, तो मैं ना अब उसको एज अ स्टोरी नहीं इंजॉय कर पाता। मैं उसके अंदर प्रोडक्शन वैल्यू देख रहा होता हूँ,
प्रॉप्स देख रहा होता हूँ, एक्टिंग देख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि यार ये शॉट करते हुए एक्टर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो जब आप खाना खा रही होती है कहीं, तो अब आप उसको एंजॉय कर रही होती है या सोच रही होती है इसमें क्या क्या होगा? अब ये बहुत ज़्यादा होता है ना? अब होता है बहुत ज़्यादा, मुझे ये होता है स्पेशली देन समवन इन माय फैमिली, मतलब वो बोलते हैं कि सुनो इसको प्लीज़ तुम जल्दी से सोचो ये कैसे बनाया, इसमें क्या क्या डाला होगा। फिर मुझे वो आई थिंक वो क्यूरियोसिटी होती है, फिर ये होता है कि आप खुद ट्राई करें। जिस तरह वैसा एक जगह बना के नहीं मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, हाँ। तो फिर मैंने वो खुद ट्राई किए बनाने के लिए। बन गए काफ़ी, गए? हाँ बन काफी हद गए, तक। हाँ। बट ये है कि और बार बार ट्राई करके, और यू नो अगेन हर किसी के हाथ का अलग होता है, सो सबकी अपनी अपनी बात होती है। जो वो बना रहे हैं वो चीज़ मैं नहीं डिलीवर कर सकती, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ऑब्वियसली तो बट ये होता है हर बार। अच्छा, अभी जो आप केटरिंग स्टार्ट कर चुकी है ना, जी। और ये आप सब ऑनलाइन कर रही हैं? अच्छा, सो अब हमारा ये है कि जो हमारे में 3 मेन्यू हैं। एक हमारा है पिकल दावत के नाम से, जो कि 4 to 6 या 8 to 10 सर्विंग्स होती हैं, और वो सब हाँ प्री ऑर्डर होता है। फिर एक हमने भी लॉन्च किया है पिकल ऑन द गो, वो हमारा फास्ट फूड है, उसकी केटरिंग ऑन हुई भी है। ओके जी, वो उसमें पूरा फास्ट फूड बेसिकली तो वो मेन्यू है। कितने टाइम पहले आपको ऑर्डर करना आई थिंक अ वीक, मिनिमम अ वीक या मे बी 4 to 5 डेज पहले हो, ताकि हम सारा टीम को इकट्ठा कर सकें, सारी प्रेप्स कर सकें सब कुछ। बिकॉज केटरिंग में ये होता है ज़्यादा बर्थडेज या वेडिंग के जो प्री इवेंट्स होते हैं, इस तरह के इवेंट्स में वो फिर हायर होते हैं, और उसमें आपकी 2 to 400 चली जाती है। बिल्कुल। अच्छा, लोग ज्यादातर वैसे ऑर्डर करते क्या है यूजुअली ज़्यादातर फास्ट फूड में? फास्ट फूड में सो हम बेसिकली ज़्यादातर कर रहे हैं जो अभी भी हमने एक्चुअली जो लॉन्च ही किया था, फ्राइज़ एंड हॉट डॉग्स। नाइस, तो वो हमारा बेसिकली क्वाइट अमेरिकन though. बट जो हमारे सॉसेजेस हैं, जो मेन चीज़ है वो ऑर्गेनिक, वो कोई मशीन कोई आप खुद बनाई? preservative नहीं। सो वी हैव अ वेंडर दैट गाय आरिफ जो है, वो उनके साथ हमने कोलैब किया हुआ है। Okay. वो हमें प्रोवाइड करते हैं, और उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है And it's meat. एग्जैक्टली। सो हाँ, जो पीपल जो डाइट कर रहे हैं वो भी आराम से खा सकते हैं। Excellent. और आपकी वैसे भी क्या कहते हैं और बीफ में भी है, चिकन में भी है। सो जबरदस्त। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि वो क्योंकि ऑर्गेनिक क्योंकि है। सॉसेजेस के बारे में जब भी यही होता है। इतने मैंने वीडियोस देखे हैं कि उसमें क्या क्या भर देते हैं और क्या होता है। कंसर्न होता है कि हाँ किस तरह बन रहे हैं तरह और ये बन वो, रहा है। लेकिन उनका है ये कि हलाल ऑर्गेनिक मीट, और उनके पास अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो तो सिर्फ चिकन क्लासिक फ्लेवर है। तो ब्रेकने कैन पीपल ऑर्डर जस्ट द सॉसेजेस फ्रॉम हिम, यस। फ्रॉम हिम From him, नॉट yes. फ्रॉम यू गाइस? अगर कोई आपके नो, through मैं तो उनको हॉट डॉग्स बना के Hot dogs रही हूँ, बना के दे जी। रहे हैं, okay. मेरा तो फास्ट फूड मेन्यू है। और ब्रेकनक से अगर आप कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, केटरिंग करवाना चाहते हैं, तो ब्रेकनक का जो कांटेक्ट है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इंस्टाग्राम का क्या नाम है? इट्स कॉल्ड पिकल्ड बाय ब्रेकना। पिकल्ड बाय ब्रेकना। पिकल्ड बाय ब्रेकना, उसको आप अभी फॉलो कर सकते हैं। और अब आप Okay. क्या करिए? और बस अब हमने इसमें जो रिमेनिंग जो मैंने कहा था कि गार्निशिंग के लिए हम छोड़ देंगे, वो मैंने इस पे डाल दिया क्रीम के ऊपर, और चॉकलेट पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर दें, और अब इसको 3 घंटे के लिए हमने फ्रीज कर देना है। ठीक है, उसके बाद इट्स रेडी टू सर्व। 3 घंटे के लिए फ्रीज कर देना है। 3 घंटे के लिए मिनिमम, 3 घंटे बाद वरना तो हम आप घर इसको चले ओवरनाइट वरना इसको आप ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं। वो भी जितना ज़्यादा इसको रखेंगे उतना ज़्यादा ये मिर्चों के साथ मतलब मज़ेदार। फ्लेवर्स, हाँ इसके ज़्यादा फ्लेवर्स मज़े के Enhance हो निकलेंगे। जाएंगे। एग्जैक्टली। ग्रेट। एक्सीलेंट, सो जबरदस्त। अब आपको गार्निश कर रही है मिंट लीफ से। जी, एक छोटा सा जबरदस्त। फ्रेंड है, और शबनम आई थिंक आपको जल्दी से आके इसको फ्रीजर में रखना चाहिए। ओके, ले जाएं, जल्दी ले चलें जाएं। जी नाज़रीन, कल मिलेंगे आप लोगों से। नहीं, कल क्यों मिलेंगे? जा रही हूँ लेके। नहीं, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीजर है ना, जल्दी तो ठंडा पड़ेगा। ब्रेकना, जो चीज़ें बनाती हूँ आप रोजाना खुद टेस्ट करती हैं? मैं टेस्ट के बगैर नहीं कर सकती, हाँ? ये प्रॉब्लम है। आपको रोज खुद टेस्ट करना पड़ता है एवरी डे? एवरी टाइम, एंड यू नो व्हेन आई कुक, ये इट्स ट्रू कि आप जब खुद बनाते हैं बाय द वे आपका पेट भर जाता है वैसे ही देख देख के और टेस्ट कर, या फिर सिर्फ स्मेल से ही। हाँ, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जो शेफ्स होते हैं, मैंने उनकी एक चीज़ देखी है अपने घर में, तो ज़्यादातर मैंने देखी है कि वो जब भी कुछ बना रहे होते हैं तो बना के वो टेस्ट करते हैं ऐसे करके। तो आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे करती हूँ नहीं करती? जब मैं अपने लिए बना रही होती हूँ तो हाँ, लेकिन जब क्लाइंट के लिए बना रही होती हूँ तो आई कांट। यू कैन नॉट। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, जो मैं हमेशा शेफ से आई ऑलवेज आस्क कि अगर कभी आप ऑथेंटिक चाइनीज़ या जापानीज़ क्यूजीन खाते हैं, हम लोग पाकिस्तान में यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स में खाते हैं सो ऑथेंटिक, वो उसको पाकिस्तानी मसाले उसके अंदर होते हैं ताकि हमें अपील कर, सही है ना, होता है ये? बिल्कुल 100%। बट अब है ऑप्शंस।
पहले तो हम काफ़ी अर्सा हम जब से मतलब शुरू किया ये वो उसको चेंज कर दिया था बट अब आ गए ऑप्शन स्पेशली कराची तो किंग है कराची में हर कुजीन हर फ्लेवर हर ऑथेंटिक आपको ऑथेंटिक अनऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक जो भी हो सब आपको मिलेगा सब मिलता है. What do you enjoy eating वैसे more? I'm a foodie. Everything. Almost everything. But yeah, I'm not a dessert का craving or like मीठा person उस तरह से. Yeah, I prefer like again कि मसाले वाले खाने या street food. Nothing like that. I love street food. पुराने जो हमारे street food हैं, burns रोड ये सब जबरदस्त. ऐसे खवातीन पानी आ गया. हाँ, लेकिन एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि ऑफ कोर्स खाना ज़रूर खाएं, अपनी मज़े अपनी पसंद का खाना खाएं, मज़ेदार खाना खाएं, लेकिन जब आप खाना बना रहे होते हैं आई थिंक दैट्स आल्सो थेरेपी. It is. I recently told someone मेरे लिए तो वो because मेरा दिमाग में पूरी दुनिया से like कट होके I'm just there. लेकिन मुझे एक बात सच से बताइए, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की है कि अगर आपका मूड ऑफ हो तो खाना बुरा बनता है. कैसा होता है? ना नहीं, ये सबका अलग है. हाँ, ये है ना, होता है सबका अलग होता है. बताएं, सबका अलग है ना वैसे. बट नहीं, अब ये मैं क्या बोलूं, मतलब बेचारे मेरी दोस्त है, आप उसको चलो छोड़ो, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एक और बड़ी शानदार खातून से. इनका बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, उसका नाम है उराटी. हमारे साथ हैं हुमा. अस्सलाम वालेकुम हुमा. वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए. थैंक यू. कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह उराटी इज एवरीवेयर. लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं. अभी क्या करें, आपको लेटेस्ट कलेक्शन प्लान कर रही है? अभी डिज़ाइन हो रही है नई चीज़ें. अच्छा. हाँ, सो आई एम डिज़ाइनिंग देम एंड इंशाल्लाह ये जनवरी में आएंगी नई चीज़ें. न्यू कलेक्शन आएगी. एंड व्हाट इज द थीम ऑफ द न्यू कलेक्शन? वेल इट्स जनरली बोटानिकल्स ही होते हैं, फूल होते हैं और इस तरह से, लेकिन थोड़े ज्योमेट्रिक्स भी मैंने किए हैं इस दफा चेंज किया. हाँ, थोड़ा सा. मैंने इस्लामिक आर्ट को थोड़ा स्टडी किया था चित्राल में. वी हैड अ टीचर. तो बस उसने हमें थोड़ा सा बताया कि किस तरह से मूवमेंट और फॉर्म होता है, तो बस उसके ऊपर बेस कर रही हूँ मैं. तो व्हाट डू यू डू फॉर इंस्पिरेशन? आप ट्रैवल करती हैं, बुक्स पढ़ती हैं? Travel, things around me. I could be inspired by anything you're wearing. My pink ribbon. Yes, absolutely. I might like the color. I might like the color combination. So. अच्छा, वैसे भी खवातीन और ज़्यादा आपको बात बताता चलूँ, जब पिंक रिबन की बात की है, ये अक्टूबर का महीना है, इसको पिंक अक्टूबर भी कहा जाता है. इट्स ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. जितनी भी खवातीन हमारा शो देख रही हैं, साल में एक बार अपने चेकअप्स के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर तशखीस बर वक्त हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बच सकते हैं. पिंक अक्टूबर है, अक्टूबर का महीना है. प्लीज़ ब्रेस्ट कैंसर के चेकअप्स के लिए सारी खवातीन को सालाना कम से कम एक बार ज़रूर जाना चाहिए. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का. ये शानदार खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं. मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. अभी आपने बड़ी ज़बरदस्त ये दो पीसेस देखे जो कि उराटी के पीसेस हैं. दिस इज द विंटर कलेक्शन. व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस विंटर कलेक्शन? वेल बेसिकली है तो ये लॉन, बट देन यू प्ले विद द कलर्स. रंगों के साथ आप समर में बड़े ब्राइट एंड स्पार्कली होते हैं और लाइट और फन कलर्स होते हैं, और विंटर्स में ज़रा डीपर टोन्स में आप चले जाते हैं. ओके. आप जब अपने आप को स्टाइल कर रही होती हैं, तो इज योर स्टाइल स्टेटमेंट एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिजाइन फॉर अदर्स?
I think it's a very good question, I must say. नहीं, I design for myself basically. जो चीज़ें मुझे पसंद हैं वही आप चाहती हैं औरों को वो भी? मैं औरों को लाइक मुझे हैंड पेंटेड चीज़ें बहुत पसंद है, मुझे विंटेज बहुत पसंद है, ओल्ड स्टाइल की चीज़ें बहुत पसंद है, तो ज़्यादातर फूल बहुत पसंद है, तो मैं उससे ड्रॉ करती हूँ इंस्पिरेशन Very nice. एंड बस उसके फिर बहुत से डिफरेंट रंग्स में रंगों में I like rungs. Oh, I love it. Rungs. Sorry, my Rungs Urdu मुझे भी बहुत पसंद है. Sorry, rungs. I don't know why I said that. बता सर, लेकिन मुझे एक बात बताओ हुमा के जब आप ऑफ कोर्स यू टेक ऑर्डर्स एज वेल, और जब खवातीन आपके पास ऑर्डर करने के लिए आती हैं ऑफ कोर्स तो एक यूजुअली आपसे कोई इस तरह की ऑब्नॉक्शियस बात करती हैं जिसे आप कहेंगे वो स्टॉप इट, इस तरह की डिमांड्स मत करते. यूजुअली यू नो व्हेन वुमेन गो टू अ डिज़ाइनर वो कहती हैं प्लीज़ यार मुझे पतला दिखा दो इसमें किसी तरह. यूजुअली जो डिज़ाइनर्स हमें बताते हैं बातें. डू यू फेस सच क्वेश्चंस वेल? नहीं, इसलिए कि मैं अनस्टिच्ड करती हूँ, ओके. तो मेरी स्टिच नहीं होती, मेरी सिर्फ फैब्रिक होती है, Only the टेक्सटाइल एंड fabric. फैब्रिक. यस और अब अबाया भी तो बना रही है. जी, जैसे अब आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट अभी आएंगी तो एक जैसे इसके साथ सेपरेट बट मैचिंग अबाया भी होगा इन कपड़ों के साथ. इनके साथ. एक्सेलेंट. तो इट्स लाइक सेपरेट्स एंड येट दे आर टुगेदर. वेरी नाइस. जबरदस्त. और ओराडी की जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, द चॉइस ऑफ कलर्स इज एक्सेलेंट. बहुत ही ज़बरदस्त चॉइस ऑफ कलर्स होती है. उसके साथ साथ जो इसके बेसिकली प्रिंट्स होते हैं, द कपड़े की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है. ओराडी का बड़ा ज़बरदस्त सा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप सब लोग फॉलो कीजिए. ऑनलाइन अवेलेबल है. अभी प्लानिंग एनी आउटलेट और एनीथिंग इन द नियर फ्यूचर? देखिए, अभी तो मैं इंशाल्लाह मुझे इंडस वैली में मिल गया है एडमिशन, तो मैं इसको और एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ विद आर्टिजियंस एंड यू नो एज अ स्टूडेंट आई एम गोइंग बैक एंड मेरा सुपर्ब. कितनी अच्छी बात है. वेरी नाइस. एक्सेलेंट. व्हाट अ थिंग टू से. ज़बरदस्त. तो ये चीज़ है, इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए मुझे फील होता है कि मुझे और पढ़ाई करनी है और सीखना है. और सीखना है और डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है. आपको ऐसे किस मुल्क का फैशन ज़्यादा अपील करता है आउट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड? कहाँ का कौन सी ऐसा मुल्क है जहाँ के आपको फैशन, स्ट्रीट फैशन अच्छा लगता है? आई थिंक न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क का. डेफिनेटली. हाँ. इट्स वेरी स्लिक, वेरी स्मार्ट. अच्छा, पता हुआ जब यू नो व्हेनेवर आई ट्रैवल, मुझे हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ना अपील करती है, लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है कि खुद आप वो ट्राई करें. यू नो अभी थोड़े दिन पहले आई वेंट टू टोक्यो, और मैंने जब वहाँ का स्ट्रीट फैशन, मुझे लगता है कि वो एक और दुनिया है. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. वहाँ सड़कों पे लोगों ने इतने मुख्तलिफ कपड़े पहने होते हैं. दे आर स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, कलर की चॉइसेस बड़ी अलग होती हैं. ये मुझे चीज़ बड़ी अपील कर रही होती है. कभी आपने ऐसा सोचा कि यहाँ का स्ट्रीट फैशन चेंज करूँ पाकिस्तान का? Because usually people play it very safe here. नहीं, एक्चुअली आपको पता है वॉकिंग कल्चर नहीं है इधर. ज़्यादा वॉकिंग कल्चर नहीं है, बिकॉज वॉकिंग कल्चर नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को. सो यू हैव टू डू थिंग्स विच आर यू नो अ लिटिल बिट मोर लेस कॉमन, लेट्स पुट इट. एक हमारे साथ अलीज़े हैं कॉल पे, उनसे बात करते हैं फ्रॉम कराची. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अलीज़े. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. क्या कहेंगे आप? वेलकम. मुझे ये पूछना था कि जैसे आप लॉन के चल रहे हैं, तो जैसे कोई मोटा है तो उस पर कैसे प्रिंट सूट करते हैं, जैसे चौड़े या छोटे, और हाइट भी जिससे लंबी लगे. हाइट लंबी लगे. आपकी क्या हाइट है? मेरी है 5.5. 5'5". दैट्स अ गुड हाइट. इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या पहनना चाहिए उन लोगों को जो थोड़े से चबी हों, कि वो थोड़े पतले लगें, Stripes. और जो पतले और जो शॉर्ट हाइट है वो थोड़े वर्टिकल स्ट्राइप्स, लंबी स्ट्राइप्स है. लंबी स्ट्राइप्स और नीचे सो एंड सॉलिड्स. वन कलर. यस, एंड अगर प्रिंट पहनना है तो उसमें छोटा प्रिंट. ज़बरदस्त. वैसे मुझे एक बात बताएं, शेफ मुनीसा की तरफ चलते हैं. कैमरा प्लीज़ वहाँ घुमा लें. शेफ मुनीसा, आप वैसे क्या एंजॉय करती हैं यूजुअली पहनना? जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. हाँ. हाँ, चाहे कुछ भी. मुझे क्यों हमें दूसरों से सर्टिफिकेट चाहिए कि हम अच्छे लगे? आप अपने आप को अच्छे लगने चाहिए. आपको तो किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये तो मुझे पता. बट ब्रेकडाउन, व्हाट डू यू एंजॉय वेयरिंग वैसे यूजुअली? पीजे. हाँ, पीजेस ना. ऑब्वियसली वो तो हाँ. But when it comes to Eastern wear, I think I'm now more comfortable with longer dresses. Yeah, just one, and as she said, solids. Solids. One color. Yeah, any day.
लेकिन कभी जैसे मैं अभी इनसे भी पूछ रहा था कि आप जब ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में कौन सा ऐसा शहर है जिसका फैशन आपको अच्छा लगता है? आई थिंक जो लॉन्ग ड्रेसेस मैं कह रही हूँ दैट्स अरेबिक, सो इट्स यूएई, टर्की, वो उससे ज़्यादा रिलेट। हाँ वहाँ पे भी बड़ा ज़बरदस्त फैशन। या ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हुमा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेकटा जरनाब ने बनाया है बड़ा जबरदस्त बनोफी पाए विद बनाना एंड टॉफी। हाय हाय नहीं, ये मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, आज वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्रेक ना जी। प्लीज। क्या नहीं, आपको तो नहीं चाहिए ना नहीं, क्यों नहीं चाहिए? थोड़ा शेफ मुनीसा, बस आप क्यों उतना ही- कस्टोल लिए उतना फिर ही- रही हैं? नहीं, इनके लिए तो ये पूरा है हाय ये। हाय हाय, तालियां, सीटी सीटी। देखना के लिए सीटी, देखना के लिए सीटी। ये आप जो कल्याणी साहब से पढ़ के फूक के लोगों को अपनी तरफ कर रही है ना, ये मैं सब देख रहा हूँ। हाय हाय हाय। चले बेस। सो द मॉर्निंग स्टार की तारीख में आज मैंने पहली बार मीठा कुछ अच्छा और डिलीशियस। एक चीज जो बहुत अच्छी, मीठा बिल्कुल बैलेंस। बैलेंस्ड है, दैट्स सो ट्रू। थैंक यू। मेरे ख्याल से डाइजेस्टिव बिस्किट की वजह से वो ज्यादा मीठा नहीं हुआ। वो तो होता ही नहीं है ना, उसको तो लेकिन- सबसे मॉडरेट हुआ। लेकिन आपने जो मेन चीज़ है क्रीम में ना, आपने ज़्यादा शुगर नहीं डालनी। अगर आपको पसंद है ठीक है आप डाल दें, लेकिन कोशिश करें ना करें। ब्रेक ना, बट ओवरनाइट इसको रखें। एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस्ड। या मीठा ईच एंड एवरीथिंग, और जो इसमें क्रीमी और बटरी से टेक्सचर आ रहा है ना, ओफ, थैंक यू। End कमिंग हो फ्रॉम गया। हर। एंड हो गया सीरियसली। देखिए ब्रेक में मुझे बताओ इसके अंदर और कौन कौन से हम वो डाल सकते हैं? क्या बिस्किट्स डाल सकते हैं? बिस्किट नहीं, ये आई थिंक समबडी इज कॉलिंग यू। वो ये मांगने के लिए फोन कर रहे हैं। मेरे लिए बचा के लेके आना। देखिए ब्रेकफास्ट में और कौन से फ्रूट्स डाल सकते हैं? अगर फ्रूट्स आप पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, ये कुछ हैं क्या कहते हैं जो आप आराम से बनोफी बेरीज अगर आपको पसंद है। बनोफी पाई विद पीच, वेरी नाइस। ये इसको जरूर आपने घर में ट्राई करना है। और ब्रेकना के इंस्टाग्राम हैंडल है पिकल्ड। इट्स कॉल्ड पिकल्ड बाय ब्रेकना। फेसबुक का भी पिकल्ड बाय ब्रेकना है, और नंबर तो शेयर हो गया होगा, तो आप ऑर्डर करें। हमारा वीकली मंथली भी मेन्यू है घर के खाने का, सो दैट्स अ सेपरेट मेन्यू। केटरिंग का, फास्ट फूड का अलग है और दावत का अलग है, सो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। एक मिनट, मंथली घर के खाने का मतलब कि पूरा महीना खाना हमारे ऑफिस गोइंग पीपल lunch उनके लिए लंच और डिनर दोनों के लिए, जिनकी रात की शिफ्ट होती है उनके लिए भी वो कन्वीनियंट है। वो सिंगल सर्विंग्स होती हैं। एक्सेलेंट। हाँ, और वो सिर्फ घर का होम कोर्ट लाइक। और आपको एक मंथली पे Monthly करें pay कर देते और हैं। आप पूरा महीना खाना जी। डिलीवर होम डिलीवरी करा। जी, होम ऑफिस डिलीवरी ऑल ओवर एक्सेलेंट, कराची। क्या बात है, All over जिंदगी कराची। आसान। वेरी नाइस, Thank you. सुपर्ब। ब्रेकना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर आपने वक्त निकाला। बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, हमें भी बहुत मजा आया। बहुत मजा आया बातें करके। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात, खवातीन और हज़रात, ब्रेकना अगर कभी कोई डाउनर आता है, डिप्रेशन होता है, हाउ डू यू डील विद इट? आई डाइवर्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को बहुत छोटी छोटी बेबी स्टेप्स होते हैं। या तो मैं अपना कोई फेवरेट शो शुरू कर देती हूँ और फिर कट ऑफ कर देती हूँ। इवन दो आई हैव 2 बेबीज, मैं उनके साथ वो पूरे टाइम मेरे साथ होते हैं, बट देन आई ट्राई टू मे बी कुछ टाइम के लिए कि मैं उधर अपनी कंसंट्रेशन लेके जाऊँ, और इट हेल्प्स मी। मुझे थोड़े टाइम के लिए होती है, देन इट्स फाइन। क्या But it happens to everyone. इट हैपेंस टू एवरीबॉडी। Yeah, लेकिन ये it's normal. टिप बड़ी जरूर, कट ऑफ करना एक बड़ी अच्छी टिप है, बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शेफ मुनीसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं उराटी की जबरदस्त अबाया विंटर कलेक्शन। ओवर टू यू गाइस।